नमो नमः मित्राणि। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोक लेकर आपके मध्य। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका संबंध क्या है? पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित्य बताते हैं। श्लोक में कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, निमित्तानि लक्षणों को अर्थात शकुन, जो भी शकुन हो रहे हैं अर्जुन के साथ, अर्जुन कहते हैं निमित्तानि विपरीतानि च पश्यामि। जो निमित्त हैं, जो लक्षण मेरे साथ घटित हो रहे हैं, जो शकुन मेरे साथ हो रहे हैं, वो विपरीत हो रहे हैं। हे केशव, वो विपरीत लक्षण हैं, उनको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। और आहवे यानी इस युद्ध में, आहवे स्वजनम हत्वा, अपने लोगों को मार करके, स्वजनम यानी अपने लोगों को हत्वा मार करके, श्रेयः श्रेयः च न अनुपश्यामि, मैं अपना कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। श्रेय मतलब कहते हैं कल्याण को, अपनी अच्छाई, अपना मंगल। न अनुपश्यामि, मैं अपने श्रेय को अथवा अपने कल्याण को भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। केशव, जो लक्षण मेरे साथ घटित हो रहे हैं, निमित्तानि विपरीतानि च पश्यामि, पश्यामि यानी देखता हूं। आहवे यानी युद्ध में, स्वजनम हत्वा, अपने स्वजनों को मार करके, न च श्रेयः अनुपश्यामि, और श्रेय भी मैं नहीं देख रहा हूं, अपना कल्याण भी मैं नहीं देख रहा हूं। तो 31 श्लोक ये है। इसमें राम सुखदास जी ने नीचे एक बहुत सुंदर श्लोक है जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। चिंता चिता समायुक्तम, यहाँ पे है, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। बहुत लोग हैं, बहुत प्रकार की चिंता करते हैं, अत्यधिक चिंता करते हैं, उनके लिए यह श्लोक है विशेषतः। हिंदी अर्थ है, चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है चिता और चिंता में, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है, व्यक्ति को, पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, जीवित प्राणी को जलाती है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उसको चिता कहेंगे, लेकिन जो जीवित अवस्था में ही आपको जला रही है उसे चिता कहेंगे। इसलिए मित्रों, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए। और चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। तो इसमें राम सुखदास जी ने कुछ व्याख्या किया है, मैं यहाँ से देखता हूँ जो मुझे अच्छी लगी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, यहाँ से देख लीजिए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने स्वजनों को मार करके, ये हम लोगों के लिए भी एक शिक्षा है, अपने स्वजनों को मार करके किसी को श्रेय नहीं मिलता है। तो ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 32 का संबंध क्या है? जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। श्लोक है, अर्जुन कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद
किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न कृष्ण, जब तक हम अन्वय नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ सही निकालना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी श्लोक की अन्वय अति आवश्यक है और मेरा प्रयास है कि अन्वय के साथ, शब्दार्थ के साथ आपको इसकी व्याख्या बताई जाए। कृष्ण, विजयम न कांक्षे, राज्यम सुखानि च न। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, विजय की इच्छा नहीं है, राज्य की इच्छा नहीं है, राज्यम सुखानि च, और सुखों की भी इच्छा नहीं है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए। हे गोविंद, नो राज्येन किम। नो जो शब्द है यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति में बनता है अस्माकं नः। अहम आवाम वयम अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति में बनता है मम में आवयोः नौ अस्माकं नः। तो न शब्द को ही यहाँ पे नो करके प्रयोग हुआ है। तो नो यानी हम लोगों के लिए, राज्येन किम तृतीया विभक्ति, राज्य से क्या लेना देना, राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ है, और किम भोगैहि, भोगों से क्या लाभ है, और जीवितेन वा, अथवा जीवित रहने से भी क्या प्रयोजन है, कोई लाभ नहीं है। मैं न राज्य चाहता हूं, न विजय चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, और अगर ये सब मुझे मिल भी गया तो हमको राज्य से क्या, हमको भोगों से क्या, अथवा जीवित रहने से ही क्या। जब हम स्वजनों को ही नष्ट कर देंगे, स्वजन को ही मार देंगे, तो हमें राज्य और सुख और ये सब मिल जाएं, भोग विलास मिल जाएं, उससे हमारा क्या उपकार होगा। तो कृष्ण इसमें इसकी व्याख्या है, नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। व्याख्या देख लेते हैं। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, अर्जुन कहते हैं, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य यह है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर, उल्टे हमें और अधिक चिंता, शोक होगी। तो इसीलिए हे कृष्ण, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे का श्लोक का संबंध है अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो, अर्जुन कहते हैं नो, फिर वही शब्द का यहां प्रयोग हुआ है, हमें, हमको यानी हम लोगों को, येषाम अर्थे कांक्षितम, जिनके लिए, येषाम अर्थे, जिनके लिए, अर्थे का मतलब होता है लिए, येषाम मतलब होता है जिनके लिए, जिनके लिए
हम राज्यम भोगा सुखानि च कांक्षितम, जिनके लिए मैंने राज्य भोग और सुख की इच्छा किया है, सुख की आकांक्षा किया है, वही लोग त मतलब ते, वही, ते मतलब वे, इमे, वही ये लोग जो सामने खड़े हुए हैं, इमे हैं, इमे ये जो सामने खड़े हैं, इमे ये लोग क्या है भाई? त इमे प्राणान धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता, वही जो लोग जिनके लिए मुझे राज्य भोग और सुख चाहिए, वही लोग अपने प्राणों को, अपने धन को त्यक्त्वा त्याग करके युद्ध में, सप्तमी विभक्ति, युद्ध में अवस्थिता, अवस्थित हैं। जेषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, वही अपने प्राण और अपने धन त्याग करके इस युद्ध में स्थित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें ना प्राणों का मोह है और ना धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। तो वैसी व्याख्या प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च है। इसका भी तात्पर्य यह है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। तो ये व्याख्या है स्वामी राम सुखदास जी की। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इस श्लोक का संबंध है जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के श्लोकों में करते हैं। आचार्याः पितरः पुत्रांस्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं वही लोग जिनके लिए मैं राज्य और भोग और सुख चाहता हूं, वही लोग इस युद्ध में खड़े हैं। तो कौन कौन है उनको बता रहे हैं। आचार्याः, आचार्य लोग हैं, गुरु लोग, पितरः, पुत्राः, पुत्र हैं, तथैव उसी प्रकार पितामहाः लोग हैं, पितामह यानी बाबा दादा इत्यादि, मातुलाः मामा, श्वशुराः श्वशुर, पौत्राः पौत्र, श्यालाः साले, तथा और भी संबंधिनः, तथा और भी संबंधी हैं जो सब कुछ छोड़ करके, अपने प्राणों की आशा छोड़कर, अपने धन पाने की इच्छा को छोड़कर सभी यहाँ पे खड़े हैं। और लेकिन ये लोग स्थित तो हैं, लेकिन हे मधुसूदन, घ्नतः अपि, अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मैं इन लोगों के द्वारा मार भी दिया जाऊं, घ्नतः अपि, अपि मतलब होता है भी, अगर मैं इन लोगों के द्वारा मार भी दिया जाऊं, तथापि एतान, इन लोगों को, एतान हंतुम न इच्छामि, अगर मैं इन लोगों के द्वारा घ्नतः अपि मार भी दिया जाऊं, फिर भी हे मधुसूदन, एतान न हंतुम इच्छामि, एतान न हंतुम, हंतुम इच्छामि, हंतुम इच्छामि संधि विच्छेद। तो अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते, बोले अगर
मैं इनको नहीं मानना चाहता हूं। अगर मुझे त्रैलोक्य का राज्य अगर मुझे मिल जाता है, त्रिलोक का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए, हेतोः त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य राज्य के लिए भी अपि यानी भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। फिर मही कृते, इस पृथ्वी के लिए, किम नो, फिर इस पृथ्वी के लिए क्यों? अगर त्रिलोकी का राज्य भी हमको मिल जा रहा है फिर भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो बात ही अलग है। हेतु पृथ्वी का राज्य हमको इससे मिलेगा, इसकी तो बात ही अलग है। पृथ्वी के लिए तो मैं मार ही नहीं सकता। त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए फिर भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, तो पृथ्वी की बात कौन करे? ऐसा बोले। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। भगवान आगे के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम क्रोध लोभ, चलो इसको छोड़ देते हैं। आचार्याः से देखते हैं। आचार्याः पितरः किम नुमहि कृते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल लेना पड़ेगा। ये आजकल के युवा वर्ग के बच्चों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आचार्याः, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। आजकल के युवा वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। कई जगह मैं देखता हूं कि अपने गुरुओं पे प्रहार कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको गोली मार देते हैं, उनको चाकू मार देते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता से हमें इस चीज़ की जरूर शिक्षा लेनी चाहिए कि अर्जुन के मन में अपने आचार्यों के प्रति कितना प्रेम था। तो आज हम लोग 35 श्लोक तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 36वें श्लोक से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो देख लेना, अपने लोगों को दिखा देना, थोड़ा इसका प्रचार प्रसार कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमो नमः।